नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने पाषाण काल के बारे में जाना था। किसके? पाषाण काल। इसमें हमने क्या जाना था? इसमें हमने जाना था कि मानव का उदय। ठीक है, एक तो पाषाण युग के बारे में जाना था, दूसरा जाना था मानव के उदय के। भैया, मानव का उदय कब हुआ था? तो मानव का जो उदय हुआ था यानी उत्पन्न, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो प्लेस्टोसीन युग में हुई थी। किसमें? प्लेस्टोसीन युग में हुई थी मानव की उत्पत्ति, यानी कि हिमयुग में। ठीक है, हिमयुग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। हिमयुग का मतलब क्या है? हिम माने होती है बर्फ, बर्फ का युग। यानी कि उस समय जो हमारी पृथ्वी थी, ठीक है ना, यानी कि उस समय का जो युग था वो बर्फ से ढका हुआ था, और जो मानव था वो पाषाण काल, यानी पाषाण मतलब होता पत्थर, पत्थरों का उपयोग करता था। ठीक है ना, पत्थरों का उपयोग करता था। अब सबसे पहले आज से लगभग 50,000 से 1 लाख या इससे भी अधिक, सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो होता प्राइमेट मानव की उत्पत्ति हुई थी। और प्राइमेट मानव से विकास के क्रम में, प्राइमेट मानव से विकास के क्रम में किसकी? ऑस्ट्रेपिथेकस मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर मानव का विकास का क्रम और आगे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में उस ऑस्ट्रेपिथेकस मानव से प्रथम होमोनिड मानव का उदय होता है। कौन सा? प्रथम होमोनिड मानव। और यही जो होमोनिड मानव है ना, प्रथम होमोनिड मानव जो है वही अनेक मानव प्रजातियों के रूप में विकसित होता है। और इसके बाद में पिछली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मानव के उदय के बारे में, प्रथम मानव के बारे में, और मानवों के विकास के क्रम में मानव कितने प्रकार के थे, और प्रकार के बाद में विकास के क्रम में मानव की प्रजातियां कौन कौन सी हुई, कितने समय हुई, और उन्होंने किस प्रकार की तकनीक या उपकरण विकसित किए। पत्थरों का इस्तेमाल करने के कारण ये जो युग है पाषाण युग बना। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हमारे जो वैज्ञानिक थे यानी इतिहासकार जो थे, पुरातत्व विभाग के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ तथ्य थे उनका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि भारत में महाराष्ट्र ठीक है जी, महाराष्ट्र में क्या है? बेरी नामक स्थान पर जो तथ्यों के विश्लेषण के बाद में पता चला कि भारत में जो मानव की उत्पत्ति है वो लगभग 14 लाख, कितनी? 14 लाख वर्ष, 14 लाख वर्ष पूर्व मानी गई। 14 लाख वर्ष पूर्व भारत में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ये मानी गई। ये भी आप याद कर लेना। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से मानव के उदय के बारे में, मानव के प्रकार के बारे में, और भारत में ये कहां पर हुए, ठीक है ना। अब हमने मानव की उत्पत्ति के बारे में तो मालूम चल गया, लेकिन अब हम पाषाण काल की बस्तियों के बारे में जान लेते कि भारत में भाई इनकी जो हमारी ये बस्तियां थी आदि मानव की, ठीक है, मानव की जो बस्तियां थी उनके बारे में हमें किस प्रकार से मालूम चलता है, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो भारत में जो पाषाण काल की बस्तियों का जो अन्वेषण हुआ, अन्वेषण यानी खोज, जो खोज हुई थी ना भारत में, जो इनकी खोज हुई कि भाई भारत में प्राचीन बस्तियां कहां पर है, ठीक है ना। और भाई 14 लाख वर्ष पूर्व हमें मालूम चल गया कि मानव भारत में 14 लाख वर्ष पूर्व था। अब इनकी बस्तियां खोजी गई, तो बस्तियां जो सबसे पहले खोजी गई थी वो 1863 में, कितने? 1863 ईस्वी में। भैया किसने खोजी थी? तो 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल
सर्वे से संबंधित एक अधिकारी थे, ठीक है, उनका नाम था रॉबर्ट, क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में पाषाण काल की बस्ती की खोज की। इन्होंने बस्ती के साथ साथ में इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि भारत में पाषाण काल के उपकरण कहां से मिले, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले चेन्नई के पास में, क्या है, इन्होंने कहां से, चेन्नई के पास में एक है, चेन्नई के पास में एक जगह पड़ती है पलवरम, यहां से है ना एक पाषाण मतलब पत्थर के उपकरण, पत्थर यानी पाषाण की एक हस्त कुठार खोजी। क्या? पाषाण की। कौन से की खोजी है भैया? पाषाण की खोजी। याद रखने ना, किस चीज की खोजी गई? तो पाषाण की हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हस्त कुठार खोज निकाला। इनके बाद में सर मर्टिमर व्हीलर ने, किसने? याद रख लेना, मैं अलग अलग लिख देता हूं। सर मर्टिमर ठीक है जी, मर्टिमर व्हीलर के प्रयासों से, इनके प्रयासों से, सर मर्टिमर व्हीलर के प्रयासों से क्या है, प्रयोग ऐतिहासिक यानी प्रारंभिक इतिहास संस्कृति का अनुक्रम का हमें ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान होता है? अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब जानते हैं आप सभी लोग कि भाई देखो, प्राग इतिहास, क्या कह रहे हैं? प्राग इतिहास यानी प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक शुरू का प्राचीन इतिहास के अनुक्रम के हमें इस संस्कृति का ज्ञान होता है कि भाई भारत में जगह जगह पर पाषाण काल की जो संस्कृति है, पाषाण काल के आदि मानव की जो संस्कृति है वो जगह जगह, यानी उनके क्रम का हमें ज्ञान कौन कराते हैं? मर्टिमर व्हीलर, सर मर्टिमर व्हीलर। इसके बाद में जो पुरातात्विक विभाग के हैं, कौन है? वो है ए कनिंघम। क्या है? याद रखना, ए कनिंघम। क्या नाम है? कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का, क्या, इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है भैया। क्यों? क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग में थे, और विभाग में थे तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा भारत में खोजबीन करनी चालू की, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत पाषाण काल की। तो इसलिए इन्हें, किनको? इन्हें क्या कहा जाता है? एक कनिंघम को पुरातत्व विभाग का, यानी जो भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्कृति, प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का जनक, इन्हें है संस्कृति का जनक। संस्कृति का क्या माना जाता है? इन्हें जनक। तो अब हमने जो जानकारी जुटाई वो क्या, कि एक कनिंघम को भारतीय प्रारंभिक यानी प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का जनक एक कनिंघम को माना जाता है। बात करते हैं अब हम पाषाण काल को हमने अपनी अध्ययन सुविधा के अनुसार किसमें भैया? 3 भागों में बांटा था, क्योंकि अब हम अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको मानव के उदय के बारे में, मानव के प्रकार के बारे में, मानव की यानी कि क्योंकि वो पहले अफ्रीका में था तो उन्हें वहां पर उनकी उत्पत्ति के बारे में, और उसके बाद भारत में इनकी उत्पत्ति कहां पर हुई, इनके बारे में आपको जानकारी दी। अब हम पाषाण काल, क्योंकि अभी हम पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल बहुत बड़ा काल था। इसके अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं? इसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य और नव पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एक तो पाषाण यानी पत्थरों का अध्ययन, ठीक है, क्योंकि जो आदि मानव था वो किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता था, अपना जीवन यापन किस प्रकार से करता था,
तो हम वो जानेंगे पाषाण काल का अध्ययन और पूरा पाषाण काल। इसके अंतर्गत हम दो चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, एक तो पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। अध्ययन सुविधा के लिए इसके भी 3 भाग हैं, एक तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम इनके माध्यम से भी जानेंगे जो मानव था वो पूरा पाषाण काल में किस प्रकार से था। निम्न पाषाण काल में, निम्न मतलब होता है सबसे पहला, प्राचीन, निम्न यानी बिल्कुल 0 लेवल का आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय मानव किस प्रकार से था, उसके बाद में उसका विकास हुआ। तो मध्य पाषाण काल आते हुए मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव ने किस प्रकार की तरक्की की, किस प्रकार से अपना विकास किया। उसके बाद में देखो उच्च पूरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार से था, ठीक है। इसके बाद में हम मध्य पाषाण काल के मानव के बारे में पढ़ेंगे और मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया, जो मानव के विकास की जो जानकारी पिछली वीडियो के माध्यम से दी, वो उसमें क्या है, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों मानवों के प्रकार की है, क्योंकि मानव किस प्रकार से थे और उनकी कौन कौन सी प्रजाति हुई, यानी पूरा पाषाण काल में कौन सी प्रजाति होती है, मध्य में कौन सी और नव पाषाण काल में कौन सी, इनकी जानकारी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी है। बात करते हैं अध्ययन सुविधा के लिए, हमने पूरा पाषाण काल को 20 लाख से 10,000 का इसका काल निर्धारित किया और मध्य पाषाण काल का हमने 10,000 से 6,000 BC का काल निर्धारित किया है। और नव पाषाण काल के अंतर्गत हमने नव पाषाण काल, देखो ये है 20 लाख, पूरा पाषाण काल 20 लाख से 10,000, ठीक है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000, ठीक है। और नव पाषाण काल 6,000 से 10,000 से, ये 10,000 से 6,000 है, ठीक है ना। और ये 6,000 से 3,000 है, 10,000 से 6 और 6,000 से नव पाषाण काल जो है वो 3,000 है। इनके बारे में जानेंगे। लेकिन अब हमने मध्य पाषाण यानी पाषाण काल के 3 भागों में बांटा, 20 लाख से 10 लाख 10,000, मध्य को 10,000 से 6,000 और नव पाषाण काल को 6,000 से 3,000। इसी प्रकार पाषाण काल के अलावा हम अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को भी हमने अपने अध्ययन सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग? प्राग यानी प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक इतिहास का समय जो है वो 20 लाख से 3,000, 20 लाख से यानी ये 20 लाख से 3,000 है। और आद इतिहास इसका जो समय है वो 3,000 से 600 BC है। और इतिहास, ठीक है जी, इतिहास का जो समय है वो 600 BC के बाद का, उपरांत हम इनके बारे में जानेंगे। प्राग मतलब वही है, प्राग यानी प्रारंभिक इतिहास, यानी कि पूरा पाषाण काल वाला। आद इतिहास जो है वो आपका फिर मध्य और नव पाषाण काल। लेकिन ये तो पाषाण काल के अंतर्गत यानी प्राग इतिहास में आ जाएंगे, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल। और आद इतिहास में जो आता है वो आते हैं हड़प्पा और वैदिक, ठीक है जी। हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। और इतिहास में 16 BC के दौरान क्या होता है, 16 महाजनपद आ जाते हैं, ठीक है जी, महाजनपद, 16 महाजनपद और उनके बाद के राजाओं के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, यानी चैनल में तो भाई मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।